बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे से होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे JCERT क्लास 8 ज्योग्राफी यानी हमारे संसाधन, जो बुक का नाम है भूगोल का पहला लेसन जिसका नाम है संसाधन। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्लास 8 JCERT यानी आपका जैक बोर्ड का ज्योग्राफी का जो पहला बुक है, ज्योग्राफी का जो बुक है जिसका नाम है हमारे संसाधन, उसका आज हम लोग करेंगे पहला लेसन। ठीक है, चलिए देखते हैं उसमें क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं देखिए आप लोग कि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पवन ऊर्जा डैश संसाधन का डैश संसाधन का उदाहरण है, यानी पवन ऊर्जा। जब हम पवन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, ये कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन में गिना जाता है, इसलिए इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन के रूप से जानते हैं। दूसरा आपका आता है दक्कन लावा पठार में डैश मिट्टी पाई जाती है। जब दक्कन पठार का बात किया जाता है तो वहाँ पर में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अगला है यहाँ पर में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को डैश और डैश दो प्रकार में बांटा गया है। तो कौन सा दो प्रकार है? पहला आपका होगा यहाँ पर में जैव संसाधन और दूसरा जो है वो यहाँ पे हो जाएगा अजैव संसाधन। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष डैश ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो ये कब शुरू किया गया था? तो एग्जैक्टली आपका 2016 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाद का में आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ पर में आपको मिल जाएगा MCQ, सही उत्तर को चिन्ह करना है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल या उष्णकटिबंधीय वन? कौन सा मानव निर्मित है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानव कौन सा बनाया है, तो कैंसर उपचार की जो औषधि है वो मानव के द्वारा निर्मित है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन कौन से होते हैं? आपका पहला ऑप्शन है जीव जंतुओं से उत्पन्न या मनुष्य द्वारा निर्मित। तो जब हम जैव संसाधन के बारे में बात करेंगे तो वो जीव जंतुओं से उत्पन्न होने वाले होते हैं। अगर मानव द्वारा निर्मित रहे तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन कौन सा है? तो केरल का तटीय रेत में कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो है आपका थोरियम, लोहा, यूरेनियम। ठीक है, तो केरल का तटीय क्षेत्र में ना थोरियम पाया जाता है, ना लोहा पाया जाता है, ना यूरेनियम पाया जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, चौथा नंबर यानी घ नंबर ऐड कर दिया है जिसका नाम है मोनाजाइट। केरल का तटीय रेत में क्या पाया जाता है? तो मोनाजाइट पाया जाता है यहाँ पर में। इसके बाद आते हैं हम लोग अगला नंबर में। अगला नंबर का क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था? ठीक है, स्टॉकहोम, क्योटो या रियो, इन तीनों में से किसी में नहीं आया था। ये सबसे पहले आया था पृथ्वी सम्मेलन में, जो आपके पास नहीं दिया गया था, तो इसलिए मैंने घ नंबर दे करके यहाँ पे मेंशन कर दिया है पृथ्वी सम्मेलन। चलिए अब हम लोग आते हैं आपका क्वेश्चन आंसर में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर में संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है, ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमारी जो हर रोज़ की आवश्यकता है अगर वो उसको पूर्ति करती है तो वो संसाधन कहलाती है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? संसाधन मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी संसाधन का कितना प्रकार है आपको संक्षेप में बताना है। तो पहला संसाधन का जो प्रकार है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। वैसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, वैसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, यानी उनको ज़्यादा
साफ़ सफाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जिस रूप में हम लोग निकालें ज़्यादा बिना दिमाग लगाए हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदी में कोई साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मनुष्य के द्वारा बाद में गंदा कर दिया जाता है वो अलग बात है। झीलों का जल हुआ, मृदा हुआ, खनिज हुआ, वायु हुआ, ये सारा प्राकृतिक संसाधन के अंदर आते हैं। सेकंड इसका ऑप्शन है मानव निर्मित संसाधन, यानी दूसरा प्रकार। जब प्राकृतिक पदार्थ का वास्तविक रूप बदल जाता है, यानी उसका जो रियल रूप होता है, जब हम लोग उसको चेंज कर देते हैं तो अन्य वस्तु को बनाने में किया जाता है। तो ये जो नया जो संसाधन बन के आया है, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए हम लोग इसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मशीन हो गया, सड़क हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, यानी कोई भी बिजनेस वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेल मार्ग हो गया, सब इसके अंडर में आते हैं। आपका तीसरा है मानव संसाधन। मानव खुद में ही एक संसाधन है। मानव संसाधन से अभिप्राय लोगों की संख्या और उनकी योग्यता से है। यहाँ योग्यता कहने का मतलब है मनुष्य का शारीरिक और मानसिक प्रकार से, यानी वो शारीरिक रूप से कितना सक्षम है और मानसिक रूप से कितना सक्षम है, इसको अगर हम बताते हैं तो वो किस में आता है, तो मानव संसाधन के अंडर में आता है। तीसरा क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। संसाधन संरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा एवं संरक्षण से जुड़ा हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आज दिन प्रतिदिन इसको भूलते चल जा रहे हैं। हम लोग भुला दे रहे हैं कि अभी जो है बस हमारे लिए नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी है। हमने अपने परदादा से, अपने क्या बोलते हैं पिताजी से, अपने दादाजी से धार लिया है और इनको अपने बच्चों को हमको देना है, ठीक है। तो हम लोग इनका संरक्षण भूल जाते हैं। संरक्षण करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बचाना। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर ही सके, साथ में आने वाली जो पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इसको हम लोग इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि संसाधन संरक्षण जो है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखिए। संसाधनों को उपयोग करने की आवश्यकता है, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। अब इनके कुछ सिद्धांत वगैरह है, तो क्या सिद्धांत है। पहला इनका सिद्धांत है जीवन में सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। जीवन का जितना रूप है सबका आदर और देखभाल करना। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव जीवन का अगर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो हमारा थॉट भी चेंज होगा और हम नई नई चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे। तीसरा है प्राकृतिक पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, यानी पृथ्वी पर जितने भी चीज़ पाए जा रहे हैं उनका संरक्षण करना। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को कम से कम करना। हम लोग क्या कर रहे हैं, धड़ल्ले से प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास करते चल जा रहे हैं, धड़ल्ले से हम लोग पेड़ पौधा काटते चल जा रहे हैं, तो इस चीज़ को रोकना। पाँचवा नंबर पे आपका आता है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। हम कितने जागरूक हैं पर्यावरण को लेकर के, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये लाइन लिखा गया है। 6 नंबर है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, यानी जिस भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा पर्यावरण को लेकर के जागरूक हो और इसके बारे में विचार विमर्श करें कि क्या पेड़ काटना अच्छी बात है, और अगर आपको पेड़ काटने का ज़रूरत है तो आप उसके बदले कुछ और पेड़ लगा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग